एक खूबसूरत वादी में नूरपुर नाम का गांव आबाद था। ये गांव दरिया के किनारे वाक़ था। चारों तरफ हरे भरे खेत, बागात और खजूर के दरख्त थे। लोग खेती बाड़ी करते और खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारते। गांव के बच्चे शाम को दरिया के किनारे खेलते और औरतें घड़ों में पानी भरने जाती। गांव की फिजा में हमेशा हंसी खुशी गूंजती थी। इस साल गर्मी के बाद बारिशों का मौसम आया तो सब खुश थे कि जमीन ज्यादा जरखेज होगी, मगर बारिशें गैर मामूली तौर पर ज्यादा होने लगीं। दिन रात बारिश बरसती रही। दरिया के किनारे पानी बढ़ने लगा। शुरू में गांव के लोग खुश थे कि खेतों को मजीद पानी मिलेगा, लेकिन जब दरिया के पानी ने अपनी हदें तोड़ना शुरू की तो खौफ दिलों में बैठने लगा। गांव के बुजुर्ग हाजी करीम अक्सर कहते थे, बेटा, सैलाब आने वाला है, सामान बच लो और ऊंची जगहों की तरफ निकल जाओ। लेकिन कुछ लोग हंसते हुए जवाब देते, हाजी साहब, हमने हमेशा दरिया को करीब से देखा है, ये हमें नुकसान नहीं देगा। गफलत और गुरूर ने उन्हें अंधा कर रखा था। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक जोरदार धमाके के साथ दरिया के किनारे की बंध टूट गया। पानी गजबनाक सांप की तरह गांव की तरफ लपका। लोग नींद से जागे तो हर तरफ चीख और पुकार मच गई। बच्चे रोने लगे, औरतें घबरा कर सामान समेटने लगे और मर्द घर बचाने की कोशिश करने लगे, मगर पानी के सामने किसी की ना चली। कुछ ही घंटों में खेत डूब गए, जानवर बह गए और कई कच्चे मकान जमीन बोस हो गए। औरतें अपने बच्चों को गोद में उठाकर ऊंची जगहों की तरफ भागने लगे। बुजुर्ग लकड़ियों और छत के टुकड़ों का सहारा लेकर बचने की कोशिश कर रहे थे। इसी गांव में एक बहादुर और नेक दिल नौजवान अहमद रहता था। वो गांव का सबसे गरीब था, मगर सबका हमदर्द था। इसके पास एक पुरानी कुश्ती थी जिसे वो आम दिनों में दरिया से लकड़ियां लाने के लिए इस्तेमाल करता था। इस रात जब सब लोग अपनी जान बचाने में लगे थे, अहमद ने कुश्ती निकाली और बुलंद आवाज में पुकारा, डरो मत, मैं हूं, सबको कुश्ती में पिया, हम महफूज जगह चलेंगे। लोग दौड़ दौड़ कर कुश्ती में सवार होने लगे। अहमद ने कई बार कुश्ती भरकर औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को महफूज मकाम पर पहुंचाया। कई मर्तबा पानी का तेज बहाव कुश्ती को डबोने लगा, लेकिन अहमद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार वो सबको बचा कर लाया। जब पानी कुछ कम हुआ तो गांव के लोगों ने अपने इर्द गिर्द देखा। सब कुछ तबाह हो चुका था। खेत वीरान थे, मवेशी बह गए थे, घर टूट चुके थे। लोगों के पास सिर्फ जाने बच्ची थीं। सब एक दूसरे को देखकर रो पड़े, लेकिन अहमद ने हौसला दिया, भाइयों, रोना बंद करो। घर दोबारा बन सकते हैं, खेत दोबारा आबाद हो सकते हैं। असल दौलत यह है कि हम सब जिंदा हैं। हमें फिर से सब कुछ बनाना होगा। अहमद की बातों ने सबको हौसला दिया। लोग मिलजुल कर खंडरात साफ करने लगे। जिसके पास कुछ अनाज था वो दूसरों में बांटने लगा। औरतें बच्चों के लिए खाने के लुक़मे छोड़ देती। मर्द दिन रात मेहनत करते। यहां तक कि कुछ दिनों में एक आरजी बस्ती बस गई। रफ्ता रफ्ता हुकूमत और दूसरे गांव के लोग भी मदद को आए। नूरपुर के लोगों ने अपनी मेहनत और सब से दोबारा अपने खेत आबाद किए। उन्होंने एक मजबूत बंद बनाया ताकि आइंदा पानी के तूफान से बच सके। कुछ साल बाद नूरपुर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत गांव बन गया। लोग अहमद को याद करते और कहते, अगर अहमद ना होता तो हम सब सैलाब में बह जाते। अहमद हमेशा कहता, ये सब अल्लाह की मदद थी, मैं तो सिर्फ जरिया बना। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सैलाब इंसान के गुरूर को तोड़ता है और दिखाता है कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है। दौलत और जमीन सब बह सकते हैं, लेकिन अगर इंसान हिम्मत, सब्र और इत्तेहाद से काम ले तो हर तबाही के बाद नई जिंदगी शुरू कर सकता है।